नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। हम कर रहे थे अर्जुन सीरीज, जिसके अंतर्गत हम करंट अफेयर जनवरी से जून अर्धवार्षिक 2024 का बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज है। अभी तक आपने एपिसोड 4 तक नहीं देखा है तो ये सारे के सारे एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अंदर हम बात करें आपके आने वाले सभी एग्जाम जितने भी हैं, एसएससी, सीजीएल है, एमटीएस है, बैंकिंग है, सब में ये सीरीज आपको काम आने वाली है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, तो इसको वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन से सेशन को, जिसके अंतर्गत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। मंजिल दूर है लेकिन जाना जरूर है, वक्त बुरा है लेकिन बदलना जरूर है। तो आपके वक्त को बदलना है, आपको अच्छा टाइम लेके आना है, जॉब लेनी है तो आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया? 3 मई को, 2 मई को, 1 मई को या 30 अप्रैल को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 मई हो जाएगा। 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। देखिए, हर साल 3 मई को दुनिया भर में जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें, ये आपसे पूछ लें कि 2024 का जो स्वतंत्रता विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, ये कौन सा मनाया गया है? तो ये 31वां है, याद रखना है आपको। तो अब आपके माइंड में आएगा कि जो पहला था वो कब मनाया गया था? तो फर्स्ट टाइम ये जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, ये 1994 में मनाया गया था। 1994 में इस दिवस को मनाया गया था। देखिए, ये जो दिवस है ये एक स्वस्थ और कार्यशील लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस के जो महत्व को जो है रेखांकित करता है, आपको ध्यान रखना है। 2024 में आप इसकी थीम बोल सकते हैं या इसका विषय बोल सकते हैं। 2024 का जो है विश्व प्रेस दिवस का विषय क्या है? तो ग्रह के लिए प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। ये एक इम्पोर्टेंट जो है याद रखना है आपको। इसके विषय के बारे में या थीम के बारे में पूछा जाता है। हर साल यूनेस्को विश्व प्रेस दिवस के विषय में घोषणा करता है। कौन करता है? यूनेस्को करता है, आपको ध्यान रखना है। सॉरी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। देखिए, जो प्रेस है, पत्रकारिता है, जिसमें हम प्रेस की बात करते हैं, क्या कहते हैं? ये चतुर्स्तंभ है। किसका? चौथा स्तंभ। प्रेस को क्या बोला गया है? चौथा स्तंभ बोला गया है। ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जैसे भारत के अंदर क्या है, मान लो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार आपसे पूछ ले। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में तो उल्लेखित नहीं है, आपको यह बात ध्यान रखनी है। लेकिन कोर्ट का एक केस हुआ था 1984 में, इंडियन एक्सप्रेस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। तो उसमें जो है माना गया था कि प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल हमारा 19 है, आर्टिकल 19 जो कै है या ए बोल सकते हो आप, सेक्शन 1 के अंतर्गत, तो इसमें इसका जिक्र किया गया, ठीक है। क्योंकि बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना, तो इसमें आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया के लिए नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ ने जो है नेशनल एम्बेसडर के लिए किसको अपॉइंट किया है? तो ये किया है करीना कपूर को। किसको? करीना कपूर खान। आपको याद रखना है, करीना कपूर खान को जो है किसके लिए? नेशनल एम्बेसडर। इसमें ध्यान रखना है, यूनिसेफ ने, जो यूनिसेफ इंडिया है, उसने देश में अपने फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के लिए जो है मशहूर बॉलीवुड स्टार है करीना कपूर खान, इसको जो है क्या बनाया है? राष्ट्रीय राजदूत बनाया है, याद रखना है। वैसे 2014 से ये जुड़ी हुई है यूनिसेफ से सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में। क्लियर है भाई? तो यूनिसेफ में इससे पहले भी अमिताभ बच्चन को 2005 में बनाया गया था सद्भावना राजदूत, फिर प्रियंका चोपड़ा 2016 में, सचिन तेंदुलकर भी रह चुके हैं 2013 के अंदर। 16 में प्रियंका चोपड़ा थी, माधुरी दीक्षित 2014 में थी, 18 में हिमा दास जो एथलीट है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। यूनिसेफ की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। स्थापना 1946 में, मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है। वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो कैथरीन एम रसेल हैं। कैथरीन एम रसेल हैं, याद रखना है, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वीं बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे नॉमिनेट किया गया है, किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो खिलाड़ी हैं, इनको 5वीं बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। चलिए इससे जुड़े हुए तथ्य देखें। दुनिया के शीर्ष क्रम के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 5वीं बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया गया है। जोकोविच ने इससे पहले 12, 15, 16 और 2019 में ये पुरस्कार जीता है। यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, महिला से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो उनका नाम है एताना, क्या नाम है भाई? एताना बोनमाटी। एताना बोनमाटी। देखिए एताना बोनमाटी है, ये सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी इनको चुना गया है। बार्सिलोना और स्पेन फुटबॉल से ये खेलती हैं, एताना बोनमाटी। तो ये वोमेन के लिए, और मैन के लिए हम बात करें तो नोवाक जोकोविच का नाम आपको ध्यान रखना है। अब कई के मन में एक बात आएगी कि जो ये लॉरियस स्पोर्ट्सिंग के जो पुरस्कार होते हैं ये भारतीयों को भी मिलते हैं क्या? तो इसमें मिले हैं। सचिन तेंदुलकर को मिला था लॉरियस स्पोर्ट्सिंग मोमेंट पुरस्कार, या फिर विनेश फोगाट को भी मिल चुका है, और नीरज चोपड़ा, इन तीनों को मिला है भाई, याद रखना है। 3 भारतीयों को मिला है, ये भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस तो हमने पढ़ लिया, ये 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अब यहाँ पर इंडेक्स की बात हो रही है, तो इसमें भारत की रैंक है 159। टोटल 180 देशों में से भारत की रैंक की हम बात करें, जो भारत की रैंक है वो है भाई 159। ठीक है, याद रखना है 159। तो ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के नवीनतम संस्करण में भारत 180 देशों में 159वें स्थान पे है। हालांकि 2023 में जो है भारत की रैंक थी वो 161 थी, अब की बार थोड़ा सुधार हुआ है, 159 है। ठीक है, पाकिस्तान की 152 है, चाइना की हम बात करें 172 है। ठीक है, तो टोटल हम बात करें तो 180 देश हैं। फर्स्ट पे आता है नॉर्वे, विश्व प्रेस सूचकांक में टॉप देश नॉर्वे, फिर डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया आपका। ठीक है, तो ये देश टॉप पे आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है भाई? कुवैत के अंदर। कहाँ पे हुआ है? कुवैत के अंदर। इसका जो मोटिव है, उद्देश्य है, दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। कुवैत एशिया महाद्वीप में है, राजधानी कुवैत नगर है, मुद्रा कुवैती दिनार है, प्रधानमंत्री बात करें कुवैत के तो अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन की हम बात करें तो ये बार्सिलोना स्पेन के अंदर, बार्सिलोना स्पेन में इसका आयोजन हुआ है। स्पेन जो देश है वो यूरोप महाद्वीप में है। स्पेन की जो राजधानी है वो मैड्रिड है। स्पेन की करेंसी यूरो है, और स्पेन के पीएम की बात करें तो पेड्रो सांचेज हैं। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया? देखिए आप सबको पता है इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं हम? 21 जून को मनाते हैं। ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रति वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, क्योंकि यूएनओ के द्वारा जो है ये निर्धारित किया गया था। यूएनओ के अंदर संयुक्त राष्ट्र महासभा में 9 जनवरी 2015 को जो भारत ने के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव, तो वो पारित कर दिया गया, और 21 जून को डिसाइड किया गया कि इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा, जिसमें संयुक्त राष्ट्र से स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मतलब एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने में योग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो पहला जो योगा डे है वो कब मनाया गया? वो 21 जून 2015 को। 24 में जो है 10वां संस्करण है। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम पूछी जाएगी तो स्वयं और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन
जरूर पूछा जाएगा, थीम पूछी जाएगी आपसे, या और क्या आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2024 का जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जो है मनाया, तो ये श्रीनगर के अंदर, ठीक है, श्रीनगर में आपको ध्यान रखना है, मोदी के द्वारा जो है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, ठीक है। चलिए यहाँ से एक दो क्वेश्चन और आपसे पूछे जा सकते हैं। योग के बारे में हम बात करें तो योग की जो शुरुआत है वो भारत से ही हुई है। महर्षि जो पतंजलि थे, उन्होंने योग का जनक, फाउंडर माना जाता है। उन्होंने अपने योग सूत्र में योग के विभिन्न पहलुओं को व्यवस्थित रूप से संकलित और परिष्कृत किया। उन्होंने मानव के जो है गुण के लिए, विकास के लिए योग के 8 गुना मार्ग, सर्वांगीण बोलते हैं जिसको, 8 गुना मार्ग का प्रस्ताव रखा था, जिसे अष्टांग योग कहा गया था। अष्टांग योग के नाम से जाना गया, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इसमें सम्मिलित थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये आपको ध्यान रखना है, ये 2023 के लिए दिए गए हैं, ठीक है, 2023 के लिए। कई बार आप 24 ना सोच लेना। तो इसमें 2 ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य, इन दोनों को संयुक्त रूप से ये दिया गया है, ठीक है। तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार की जो ज्ञानपीठ की स्थापना है 1961 में हुई। पहले इसके विजेता थे शंकर कुरूप, जिनको 1965 में ये दिया गया था। बात करें गुलजार के बारे में तो इनका संपूर्ण सिंह कालरा इनका नाम है। गुलजार का हिंदी सिनेमा में एक प्रसिद्ध हस्ती हैं और उच्च और सम्मानित उर्दू के कवि हैं, ठीक है। इनको 2004 में पद्म भूषण भी दिया गया था। 2013 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, याद रखना है आपको। और रामभद्राचार्य जी के बारे में हम बात करें तो ये एक आध्यात्मिक गुरु हैं, ठीक है, लेखक हैं, प्रसिद्ध हिंदूवादी, ठीक है। और इन्होंने 4 महाकायों सहित 240 से अधिक जो है किताबें और ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए हैं। और 2015 में जो है इनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, इनको याद रखना है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 साल तक जो है लोकसभा का पद खाली रहा। 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष कौन बने हैं। देखिए 10 साल तक अब लगातार बीजेपी की सरकार थी, या एनडीए बोल सकते हो आप। तो इसमें क्या है, 10 साल तक कोई विपक्ष का नेता ही नहीं बना। तो क्यों नहीं बना, तो इसके पीछे कारण ये था कि कोई भी पार्टी है उसको 10% सीटें चाहिए, ठीक है। 10% सीटें इनके पास थी नहीं, तो इनका विपक्ष का कोई भी क्या नहीं बना, नेता नहीं बना। तो अब की बार राहुल गांधी बने हैं, ठीक है। तो राहुल गांधी क्या बने हैं, विपक्ष के लोकसभा में। जो लोकसभा है हमारा ये निमन सदन होता है, क्या होता है, निमन सदन। और राज्यसभा हमारा क्या होता है, उच्च सदन होता है, ठीक है। राज्यसभा क्या होता है, उच्च सदन, याद रखना आपको, क्लियर है। चलो, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष बनाएंगे। राहुल गांधी अपने 20 साल के पॉलिटिकल करियर में पहली बार कोई संवैधानिक पद संभाल रही हैं, ठीक है। वह इस पद पर रहने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं, क्योंकि इनसे पहले इनके पिता जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1989 से 90 तक, और इनकी माता जो सोनिया गांधी वो 1999 से 2004 तक इस पद पर रह चुकी हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये लोकसभा कौन सी है, आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि कौन सी लोकसभा के इलेक्शन हुए, तो ये है 18वीं लोकसभा, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ये है ओम बिरला, कोटा राजस्थान से। तो ये आप पॉइंट नोट करेंगे, ठीक है। चलो अंतिम क्वेश्चन है इस एपिसोड का, 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। तो आप फोटो के अनुसार देख सकते हैं, ये हैं जेपी नड्डा, जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो इनको राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता अपॉइंट किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है, पीयूष गोयल का। ये गुजरात से राज्यसभा के क्या हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। और वर्तमान में इनके पास मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय है। तो आपको ध्यान रखना है। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताएंगे कि वर्तमान में भारत के
फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री कौन है? सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारे वित्त मंत्री कौन है। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।